हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर नंबर 3। देखिए बच्चों, सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश के साथ हमारी एक और एक्स्ट्रा बुक लगती है जिसका नाम क्या होता है, सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरी की पूरी सप्लीमेंट्री को भी प्रॉपर तरीके से लर्न करें, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है कि जब आपका एग्जाम 60 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स आपके काहे के हो जाते हैं, 15 मार्क्स आपके हो जाते हैं सप्लीमेंट्री के, तो आपसे जो पेपर है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री की भी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से आपको करके रखनी है। तो चलिए हमारे थर्ड चैप्टर देखिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है फ्रॉम महाजनपद एरा टू सुंग एंड सतवाहन एरा। ठीक है ना, मतलब महाजनपद से लेके सुंग डायनेस्टी तक और जो सतवाहन एरा है वहाँ तक। ठीक है ना, तो ये इस चैप्टर में हम इन 3 मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, तो फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं। तो चलिए पहला वाला ब्लैंक अपन देख लेते हैं। पहला ब्लैंक हमारा फिल इन द ब्लैंक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, मौर्याज हो जाएगा। पहले ब्लैंक में आपका क्या हो जाएगा, मौर्याज हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा इसका फिगर रॉन्ग बन गया, मैं इसको इरेज करके आपको बता देता हूँ। पहला हमारा क्या हो जाएगा, मौर्याज हो जाएगा। सेकंड हमारा 16 हो जाएंगी, महाजनपद कितनी थी, 16 हो गई। ठीक है ना, फिर महेशन हो जाएगा आपका थर्ड में। फिर फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा, संघमित्रा हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, संघमित्रा आपका हो जाएगा। फिर और इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, आपके 4 यहाँ पे गिवन है। आपके सारे के सारे आंसर्स मैंने डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको एज इट इज़ आपने बुक में ऐसे ही फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके। ठीक है ना, तो आंसर इन शॉर्ट, अब आपको शॉर्ट में आंसर्स देने हैं और एक एक चीज़ें अपने को पढ़ना है और उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, विच एम्पायर्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा, कौन सा एम्पायर है जो एग्जिस्ट करता था किस टाइम पे, बुद्धिस्ट एरा के टाइम पे। विच वन ऑफ देम वॉज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, और उनमें से कौन सा है जो रिलेट करता है किससे, मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा नंबर 1 है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर्स क्या बता रहा है, देखिए। फॉलोइंग्स वर द मेन एम्पायर्स विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा, मतलब ये जो एम्पायर्स हैं ये एग्जिस्ट करते थे किस टाइम पे, बुद्धिस्ट एरा के टाइम पे। ठीक है ना, तो ये कौन कौन से थे, नंबर 1 कौन सा है, यहाँ पे देखिए अवंती है पहला। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, कौशल है। ठीक है, फिर वत्स है थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे मगध है। ठीक है, एमंग दीज अवंती एम्पायर्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, तो जो ये अवंती एम्पायर है वो किससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से हमारा रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, विच वर द मेन महाजनपद्स इन मध्य प्रदेश, हाउ फॉर डिड दे एक्सटेंडेड। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मुख्य महाजनपद था मध्य प्रदेश में और वो कितना एक्सटेंड हुआ, मतलब कितना फैला। ठीक है ना, तो उसके बारे में देख लेते हैं, आंसर देखते हैं। छेदी एंड अवंती वर द मेन महाजनपद इन मध्य प्रदेश, जो छेदी और अवंती हैं वो क्या थे, मेन महाजनपद थे, कहाँ पे, अपने मध्य प्रदेश पे। इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। छेदी महाजनपद एक्सटेंडेड प्रेजेंट फ्रॉम प्रेजेंट मध्य प्रदेश टू बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश, जो छेदी महाजनपद था वो कहाँ से लेके कहाँ तक गया था, जो प्रेजेंट हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ से ले जाके कहाँ तक गया, वो बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहाँ तक गया। ठीक है ना, नंबर 2 देखिए, अवंती कहाँ तक फैला था, अवंती महाजनपद एक्सटेंड थ्रू द मालवा रीजन, और अवंती जो महाजनपद था वो कहाँ तक एक्सटेंड था, मालवा रीजन तक एक्सटेंड हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेंगे।
देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग मौर्यन एरा। जो मौर्यन एरा है उस टाइम पे मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंस को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग मौर्यन एरा कैन बी डिस्क्राइब अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो इम्पोर्टेंस है मध्य प्रदेश का किस समय पे, मौर्यन एरा के समय पे, वो डिस्क्राइब किया जा सकता है इन पॉइंट्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स वो बता रहा है। पहला पॉइंट देखते हैं सबसे पहले। देखिए, द मौर्यंस इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ अवंती विथ द उज्जैन एज अ कैपिटल। जो मौर्यंस है उन्होंने इस्टेब्लिश किया किंगडम को, अवंती को, ठीक है ना, विथ उज्जैन एज अ कैपिटल। उज्जैन को उन्होंने क्या बनाया, कैपिटल बनाया। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 क्या बोल रहा है, अशोका बिल्ट द स्तूप्स एट द उज्जैन कासराबाद इन निमाड़। ठीक है ना, तो अशोक ने क्या किया, स्तूप्स को बिल्ड किया कहाँ पे, उज्जैन पे एंड कासराबाद निमाड़ पे। ठीक है, थर्ड नंबर वाला देख लेते हैं बच्चों। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, ही ऑल्सो बिल्ड द वर्ल्ड फेमस स्तूप्स एट सांची इन विदिशा एंड एट भरहुत इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, मतलब ही ऑल्सो उन्होंने और क्या किया, फेमस जो स्तूप्स है उस कहाँ पे बनाया है, सांची जो है, सांची स्तूप है इन विदिशा पे, और भरहुत इन सतारा डिस्ट्रिक्ट में बनवाया है। ठीक है, फोर्थ नंबर देख लीजिए, अशोकास पिलर्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन रूपनाथ नियर जबलपुर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अशोक पिलर्स एंड स्टोन्स इंस्क्रिप्शन जो थे वो पाए गए हैं कहाँ पे, रूपनाथ पे, नियर कहाँ पे, जबलपुर पे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, बेसनगर नियर विदिशा, पवाया नियर ग्वालियर, एरन नियर सागर एंड गुरजारा नियर दतिया। ठीक है, ये सारे के सारे प्लेसेस के नाम हैं। आपको एज इट इज़ अपने कॉपी पे लिख के इनको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, ऑल दिस shows दैट द मौर्यन डायनेस्टी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मध्य प्रदेश। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि मौर्यन डायनेस्टी का एक ग्रेट इन्फ्लुएंस था कहाँ पे, मध्य प्रदेश पे, एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द मौर्यन एरा। और ये क्या था, इंपॉर्टेंट प्लेस था किस टाइम पे, मौर्यन एरा के टाइम पे। चलिए 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ सुंग रीजन इन अवर स्टेट। मीन्स क्या एविडेंस हैं किसके, सुंग रीजन्स के हमारे स्टेट पे। क्या ऐसा कोई एविडेंस है जो प्रूव करता है कि सुंग डायनेस्टी इतने इतने लंबे टाइम तक चली, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो नंबर 1 देखिए, फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द सुंग रीजन इन अवर स्टेट्स। ये फॉलोइंग जो हैं वो क्या हैं, आपके एविडेंस है किसके, सुंग रीजन्स के, जो हमारे स्टेट में पाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं पहला नंबर हमारा क्या बोल रहा है। पहला नंबर देखते हैं, द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन आहट इन विंध्या रीजन्स प्रूव दैट शुंग रूलर अग्निमित्रा रूल्ड ओवर द एम्पायर बाय लिविंग इन विदिशा। देखिए क्या बोल रहा है कि जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है पाए गए हैं कहाँ पे, आहट पे, इन विंध्या रीजन पे, वो प्रूव करते हैं कि शुंग रूलर जो अग्निमित्रा है वो रूल करता था ओवर द एम्पायर बाय लिविंग इन विदिशा। जो विदिशा के टाइम पे रहता था तो वहाँ पे उसका क्या था, वो वहाँ पे रूलिंग में था। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं इसका पॉइंट। सेकेंड नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू द हर्ष चरित्र पुष्यमित्रा शुंग a Brahman king extended the size of the स्तूप of the Sanchi and built an altar or Vedika। देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द हर्षचरित्र पुष्यमित्र शुंग आ ब्राह्मण किंग। जो हम अगर हर्षचरित्र के अनुसार बात करें तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो क्या था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण किंग था। ठीक ना, एक्सटेंडेड द साइज ऑफ स्तूप ऑफ सांची, उसने सांची स्तूप के साइज को बढ़वाया था, एंड बिल्ड एन अल्टर। अल्टर क्या कहलाता है, बेदी बनवाना। ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है वेदिका। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम द
बाउंड्री वॉल एंड मेन एंट्रेंस गेट तोरण द्वार वर आल्सो बिल्ट एट भरहुत। मतलब सेम टाइम पे क्या किया गया था, एक बाउंड्री बनवाई गई थी और मेन एंट्रेंस गेट जिसको हम तोरण द्वार बोलते हैं, ठीक है, वर आल्सो बिल्ट इन भरहुत, भरहुत में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द स्टेट वर रूल्ड बाय द नाग रूलर्स। कौन सा पार्ट है स्टेट का जिसमें नाग रूलर्स ने क्या किया था, रूल किया था। नाग रूलर्स का मतलब यहाँ पे क्या रख के आ रहा है, जो नाग वंश के शासक थे उनकी बात कर रहा है। ठीक है ना, देखिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। द सिटी ऑफ पद्मावती बीच इज नाउ कॉल्ड ए पवाया नियर ग्वालियर वर द कैपिटल ऑफ नाग डायनेस्टी किंग। जो हम बात करें जो सिटी थी पद्मावती की, जो इस नाम पे इस टाइम पे कौन सी जानी जाती है, इस नाम पे पवाया के नाम पे जानी जाती है इस टाइम पे, और वो कहाँ पे है, ग्वालियर के पास है। ठीक है ना, फिर देखिए वॉज द कैपिटल ऑफ नाग डायनेस्टी किंग, वो जो कैपिटल थी किसकी थी, नाग डायनेस्टी किंग की कैपिटल थी। ठीक है ना, द रीजन ऑफ ग्वालियर एंड द वेस्टर्न बुंदेलखंड, जो ग्वालियर का और वेस्टर्न बुंदेलखंड का रीजन था, वॉज अंडर देयर डोमेन, वो किसके अंडर में था, नागवंश के अंदर में था। ठीक है ना, जो नाग डायनेस्टी है उसके अंदर में था। ठीक है, एज पर द पुराण्स, अगर पुराण्स के अनुसार बात करें, नाग किंग रूल्ड ओवर द विदिशा फॉर 9 सेंचुरीज। जो नाग किंग थे अकॉर्डिंग टू द पुराण की अगर बात करें तो जो हमारा नाग किंग था वो वहाँ पे नाग डायनेस्टी था, जो नाग किंग था वो कितने 9 सेंचुरीज रूल किया था, कहाँ पे, विदिशा पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वेयर वर द क्वाइंस ऑफ कर्दमक डायनेस्टी फाउंड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वेयर वर द क्वाइंस ऑफ कर्दमक डायनेस्टी फाउंड इन द मध्य प्रदेश। कर्दमक डायनेस्टी के क्वाइन मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन मध्य प्रदेश द क्वाइन इशूड बाई डैश, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे क्वाइन जो है इशू किया गया था किसके द्वारा, चस्ताना द फाउंडर ऑफ कर्दमक डायनेस्टी। जो चस्ताना क्या था, फाउंडर था किसका, कर्दमक डायनेस्टी का था। हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, पाया गया है कहाँ पे, उज्जैन में, विदिशा में और शिवपुरी में। तो होप करता हूँ बच्चों यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।